भाई एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप आज पढ़ेंगे, आज 12वीं किराता अर्जुनीयम आज प्रारंभ होने वाला है और आप देखेंगे सबसे पहले इनके विषय में, जन्म के विषय में, और उसके बाद रचना के विषय में, इनके कुछ और कृत्य के विषय में, जितने कृतियाँ लिखी हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा तो कृतियाँ भी नहीं है, कृत्य नहीं कृतियाँ कहा जाता है। ठीक है, कृतियाँ तो बहुत नहीं है, लेकिन जो लिखे बहुत जान लीजिए, महाकाव्य है, जान लीजिएगा। ठीक है, किराता अर्जुनीयम 18 सर्गों में निरूपण है और यहाँ तो हम लोग प्रथम सर्ग का ही दर्शन किया जाएगा, प्रथम सर्ग का ही पूरा अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा अध्ययन करने में बहुत नामुमकिन है और कोर्स में भी नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जानकारी हम सभी अंकों से लेंगे, जिससे कि कोई भी कभी पूछ लिया जाता है कि घंटा पट्टिका किस में है, तमाम ऐसे कुछ वाक्य पूछ लिए जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम जन्म से लेकर के आगे बढ़ेंगे। अभी इनका 12वीं महाराज के देखा जाए जन्म जो है, इनका जन्म भैया बहुत अनुमानित बता रहे हैं, 560 से 615 ईसा पूर्व मानते हैं अधिकांश आलोचक। ठीक है, अब इनके पिता का नाम देखा जाए तो श्रीधर और नारायण स्वामी। अवंती सुंदरी कथा एक थी मिली थी, उसी में था वो। और इनके माता का नाम देखा जाए सुशीला, और पत्नी रसिकवती या रसिका। पुत्र जो है इनका मनोरथ था। ठीक है, पुत्र मनोरथ। मूल नाम क्या था? दामोदर था। वो तो जो है अवंती सुंदरी कथा के अनुसार नारायण स्वामी कहा जाता है। और इनका गोत्र देखा जाए तो ब्राह्मण में गोत्र होता है, तो गोत्र इनका कुशिक गोत्र है। ठीक है, इनका स्थान देखा जाए तो स्थान इनका दक्षिण भारत, बम्बई साइड में, दक्षिण भारत, नासिक, बम्बई से सटा हुआ नासिक प्रदेश है, अचलपुर। ठीक है, और एक धारा नगरी उनके गांव का नाम रहा होगा, एरिया का नाम होगा। ठीक है, यह सब अवंती कथा के अनुसार हमको प्राप्त मिला। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं समय। इनका जन्म और समय सब लगभग एक ही, 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, 6वीं के उत्तरार्ध और 7वीं के पूर्वार्ध। कुछ विद्वान इसको मानते हैं, कुछ इसको मानते हैं, अधिकांश आलोचक। कहने का मतलब आप लोग जन्म के विषय में जानते रहे, 560 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व मानते हैं। और इधर 7वें अभी पूछा जाएगा तो 6वें के उत्तरार्ध माने होता है। 6वें के उत्तरार्ध का मतलब है 6वां 50 साल ऊपर चला जाता तो उत्तरार्ध हो जाता है। और 7वें पूर्वार्ध का मतलब होता है 7वें 50 साल से कम, 49 समझ लीजिए, इसी को उत्तरार्ध पूर्वार्ध कहा जाता है। ठीक है, तो इनका संप्रदाय देखा जाए तो शैव वंश के थे, शैव संप्रदाय थे। उपाधि इनको आत्मपुत्र की उपाधि मिल गई थी। अभी बताएं किस अंक मिली थी, किस कारण मिला था। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। इनके और भी विषयों में जितने, चाहे रचना के विषय में हो, चाहे और इनके देखा जाए तो प्रथम जो सर्ग है उसकी दृष्टिया एक दृष्टि में देख लेंगे क्या क्या हुआ है, क्योंकि हमको वही गहन अध्ययन करना है। ठीक है, किराता अर्जुनीयम फर्स्ट सर्ग, प्रथम सर्ग, और बाकी सर्गों का तो थोड़ा थोड़ा ऐसे अध्ययन कर लेंगे। बाकी सर्गों का अध्ययन बहुत ज़्यादा नहीं विस्तृत करना है। ठीक है, चलिए, हाँ चलिए अब हम देखते हैं किराता अर्जुनीयम की रचना। जो प्रथम सर्ग है, प्रथम सर्ग में कुछ आगे खास बातें होगी। प्रथम सर्ग, ठीक है, चलिए प्रथम सर्ग के विषय में तो होगी, पहले पूरा देख लेते हैं खाका क्या है, लेकिन हमको पढ़ना प्रथम सर्ग है। सर्ग के प्रथम देखा जाए तो सर्गों की संख्या 18 है, 18। ठीक है, 18 बताई जाती है।
18। और आपको बताएं श्लोक की संख्या, श्लोक की संख्या 1040 श्लोक हैं। पूरे 18 सर्गों में आपके 140 श्लोक हैं। और कुछ विद्वान मान लीजिए जान रहे हैं, हर जगह वही लफड़ा वाला रहता है, कुछ विद्वान 30 ही मानते हैं, क्या करोगे। ठीक, इसको भी जानते। उपजीव्य मीन कहाँ से लिया गया है, उपजीव्य कहाँ से लिया गया है आपको बताएं। यह महासागर महासागर का है, महाभारत के वन पर्व से लिया गया है, वन पर्व से लिया गया है, वन पर्व से लिया गया है। नायक इसके देखा जाए तो, नायक की बात करें तो अर्जुन है, अर्जुन। और अर्जुन है। प्रतिनायक की बात करें, प्रतिनायक होते हैं किरात वेशधारी शिव, किरात वेशधारी शिव, शिव वही प्रतिनायक बन जाते हैं। नायक की प्रकृति क्या है, नायक कैसे हैं। नायक इसमें धीरोदात्त नायक हैं। 4 प्रकार की कोटियां होती है नायक की, धीरोदात्त, धीर दत्त, धीर ललित, धीर प्रशांत। ठीक है, धीरोदात्त नायक हैं, लगभग धीरोदात्त नायक हैं। और नायिका देखी जाए तो, नायिका की बात करेंगे तो द्रौपदी हैं, द्रौपद की पुत्री थी। मुख्य अंगिरस माना जाए, प्रधान रस जिसको कहते हैं, प्रधान रस वीर रस है, वीर रस, वीरता का रस दिखाया गया है। ठीक है। रीत की बात किया जाए तो पांचाली ओज गुण है, रीत पांचाली प्रधान रथ हो गया, प्रधान रथ हो गया। और रीत और गुण, गुण क्या है, गुण देखेंगे तो आपको ओज गुण दिखाई देगा। 3 गुण होते हैं, आप जानते रहिए ये भी। हाँ, ओज गुण, माधुर गुण और प्रसाद गुण, 3 गुण होते हैं, इसको भी जानते रहिए। ये इष्टरा, माधुर्य, प्रसाद और ओज, ये 3 गुण है। और रीत की बात करें तो आपको मैंने बताया था, हाँ, पांचालिक गुण जो है, हाँ, 4 गुण होते हैं, आप समझ लीजिए 4 रीत होते हैं पांचालिक। ठीक है, जैसे 5 लाठी मारे, इसी टाइप में एक सूत्र था। ऋष के 5 लाठी मारे। ठीक है, अभी इसको बता रहे हैं, पहले इसको आप देख लीजिए। वैदर्भी
किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग में आप देखेंगे इसकी क्या हाल है। किराता जो में प्रथम सर्ग में वैदर्भी रीत है। वैदर्भी वैद गौड़ी 5 लाठी मारो। वैद गौड़ी को अब जान लीजिए वैदर्भी हो गया। वैद से क्या हुआ? वैदर्भी। वैदर्भी गौड़ी से गौड़ी रीत। अब यही पहला दूसरा समन्वय हो गया पांचाली। पांचाली और दूसरा तीसरा समन्वय हो गया चौथा वैदर्भी गौड़ी पांचाली और क्या कहते हैं वैद गौड़ी 5 लाठी लाठी। ठीक है, ये 5 वैद गौड़ी 5 लाठी मारे। ठीक है, वैदर्भी लिख लीजिए सरल समास और गौड़ी कठिन समास और क्या नाम पांचाली दोनों सरल कठिन दोनों लाठी में और तीसरा दूसरा तीसरा का समान। ठीक है, ये भी कठिन समास से युक्त होता है, आप समझ लीजिए। ठीक है, चलिए 4 रीत आपके पाए जाते हैं वैदर्भी गौड़ी पांचाली लाठी। ठीक है, और इधर माधुर गुण 3 गुण होते हैं प्रसाद माधुर योज। ठीक है, चलिए अब हम किरातार्जुनीयम में देखेंगे प्रथम शब्द वैदर्भी इसमें गुण पाए जाते हैं और पूरे में आप देखेंगे पांचाली गुण पाए जाते हैं। ठीक है, और आगे देखते चलें आप लोग। अलंकार की बात करें तो इसमें देखा जाए अलंकार की बात करेंगे 3 शब्दालंकार। शब्दालंकार का निरूपण किया गया है। 60 है अर्थालंकार का और 7 चित्रालंकार का। चित्रालंकार भारविक शैली थी, पांडित्य प्रधान और परिगणन किया जाता है। जान रहे हैं भारवी किरातार्जुनीयम किरातार्जुनीयम पहला और दूसरा आपको माघ का शिशुपाल वध शिशुपाल वधम और तीसरा श्री हर्ष का नैषधि चरितम। ये तीनों तो आप जानते ही रहे। 18, 20 और 22 इनकी सर्गों की संख्या मान के चलिए। 18 सर्ग, 20 सर्ग और 22 सर्ग ये आपके हैं। ठीक है, इसमें लक्ष्मयंत का प्रयोग होता है। शुरुआत लक्ष्मी से अंत होता है किरातार्जुनीयम और इसमें श्रेयंत का श्री का प्रयोग होता है। इसमें आनंदांत
आनंद आनंदांत, इसमें आनंद से अंत होता है, जान लीजिएगा। किरातार्जुनीयम लक्ष्मी से अंत होता है, श्री से प्रारंभ होता है, श्री और लक्ष्मी, ठीक है। और इसमें श्रेयंत माने श्रेयंत, स्त्री से अंत होता है। और इसमें नैतिरी चरित्र में आनंदांत, आनंद से अंत होता है। इसको भी इस तरह जानते रहें, ठीक है। किरातार्जुनीयम प्रारंभ श्री शब्द होता है, अंत क्या लक्ष्मी अंत से होता है। और भारवी काव्य को लक्ष्मी पदांत भी कहे जाते हैं। 46 श्लोक होता है। और इसके विषय में थोड़ा सा और हम गहन अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला भाग देखेंगे। काव्य को लक्ष्मी पदांक भी कहा जाता है। और अर्थ गौरव के लिए भारतीय अर्थ गौरवम कहा जाता है। इनकी टीकाओं में बात करें तो 34 टीका मानी जाती है। घंटा पथ कहा जाता है इनको, ठीक है। घंटा पथ को राजमार्ग भी कहा जाता है। इनके टीका का नाम क्या है? टीका का नाम घंटा पथ टीका, टीका घंटा पथ टीका, ठीक है। शाब्दिक अर्थ है राजमार्ग, राजमार्ग, ठीक है। और नकार का भारवी का एक अक्षर श्लोक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। भारवी का एक अक्षर श्लोक देखा जाए तो एक अक्षर का मतलब एक अक्षर का प्रयोग हुआ है। ना नो ने नौ ना ना नो नो ने नौ नो नौ नो नौ ने नौ ने नौ ना ने नो 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 नम, इस टाइप एक श्लोक है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। 15वां में है किरातार्जुनीयम के, किराता के 15वें सर्ग के 14वां श्लोक है, ठीक है। अर्ध गौरव का अर्थ है अल्प शब्दों में गागर में सागर भरना। अनार केल फल वचः फल सम्मितम वचः भारवी के लिए आया है। अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। अर्थ गौरव, अर्थ गौरव जानते ही हैं। अल्प शब्दों में गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना, ठीक है। अब दूसरे की बात करें तो नारिकेल फल सम्मित बचा, नारिकेल फल सम्मित वचा, वचा मीन बाणी, वचह वचव, ठीक है। सम्मितम हो जाएगा अलग अलग कर देंगे तो वचह, नारिकेल फल सम्मितम वचह। मल्लीनाथ का यह कथन है भारवी के लिए। आगे लिख दीजिए मल्लीनाथ, मल्लीनाथ यह नारियल के समान के फल के समान है। वचा मीन कहे हैं। इनका जो है जैसे नारियल को तोड़ो, बहुत तोड़ने में दिक्कत होती है,
वैसे इनकी श्लोकों में बहुत दिक्कत होती है अर्थ निकालना। अगर अर्थ निकल गया तो आनंद ही आनंद है, जान लीजिएगा। प्रथम सर्ग में तो मान लीजिए सरल ही होगा और बाकी में है, ठीक है। नारिकेल फल सम्मित होता है, नारियल के फल के समान है इनका। और क्या है, हाँ थोड़ा सा और देख लीजिए। इनकी उपाधि है, आत्पत्र भी मिला था। उपाधि इनकी क्या था, आत्पत्र। अभी तो लिखवाए थे आत्पत्र। हाँ चलिए चौथे। उसके बाद अब अर्थ गौरव, सागर में गागर भरना। नारिकेल फल सम्मितम वचः मल्लीनाथ विचारु कहन है। उपाधि इनका आत्पत्र मिली है। हाँ उसके बाद आपको देखा जाए, इनका नाम जान रहे, वंशस्थ छंद है। प्रथम सर्ग की बात करेंगे तो हम प्रथम सर्ग में देखा जाए तो वंशस्थ छंद है, वंशस्थ छंद है। छंद एक श्लोक से लेकर के 44 श्लोक तक, एक श्लोक से 44 श्लोक तक वंशस्थ छंद है। हाँ वंशस्थ छंद है। दूसरा आपका 45वां आपका आता है पुष्पिताग्रह। पुष्पिताग्रह छंद है, 45वां है, ठीक है। और तीसरा आप समझ लीजिए 46 श्लोक मालिनी छंद है। मालिनी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। 46 श्लोक आपका मालिनी छंद है। 46 श्लोक आपके प्रथम सर्ग में है ही, कोई ऐसी बात नहीं है। वैदर्भी छंद है, प्रसाद गुण है, वंशस्थ छंद है, ठीक है। और आपको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। किरात का तात्पर्य है, किरात का तात्पर्य है, किरात का तात्पर्य है, किरात का तात्पर्य है, किरात का तात्पर्य है किरात भेति शिव। किरात वेशधारी शिव। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, जहां से आपको क्वेश्चन उठ रहा है सब बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और क्या है इस मंगलाचरण में, अभी मंगलाचरण देखा जाए तो आप मंगलाचरण आपको देखा जाए तो वस्तु निर्देशात्मक है। कथा वस्तु निर्देशात्मक है, ठीक है। कथा वस्तु निर्देशात्मक है। और महाफल, महाकिरात का फल जो है अर्जुन को जो है, महाकाव्य का फल जिसको कहते हैं, महाकाव्य का फल, महाकाव्य का फल नायक जो है, नायक अर्जुन को किरात भेषी शिव, किरात वेशी शिव, किरात वेशधारी शिव को, शिव से पाशुपत जो है अस्त्र की प्राप्ति, यही समझ लीजिए प्रतिनायक थे और यही नायक थे। नायक प्रतिनायक से क्या हुआ
पाशुपत अस्त्र प्राप्ति हुआ। ठीक है, तो आप लोग देखते रहें। और किरातार्जुनीय में 6 प्रत्यय है, ई आदेश कर दे किरातार्जुनीय। ठीक है, किरातार्जुनन में किराता और क्या कहते हैं, किरातार्जुन जुन धन छ ई आदेश कर देता है, हो गया किराता अर्जुनीय यम हो गया। ठीक है, ई आदेश हो जाता है। तो आप लोग देखते रहें, जो मुख्य बातें हैं फटाफट लिखते रहें। मल्लिनाथ सूरी ने तेलुगु ब्राह्मण हैं और मल्लिनाथ उप्पू स्वामी 2 पुत्र थे। अब ये सब छोड़िए, अब आ जाइए लाइन पर। कथानक के 3 भाग, मुख्य भाग जान लीजिएगा। आपको कथानक 3 भागों में विभक्त है। ठीक है, चलिए हाँ, चलिए कथानक के कितने भाग हैं इसको देख लीजिए। इस कथानक प्रथम सर्ग की बात कर रहे हैं। प्रथम सर्ग के कथानक की बात कर रहे हैं, और नहीं तो और कुछ समझिए। ठीक है, प्रथम सर्ग में पहला तो मंगलाचरण है, और दूसरा भाग है आपका वनेचर की उक्ति, तीसरा भाग आपका है द्रौपदी उद्बोधन, बोधन। ठीक है, इस टाइप 3 भाग हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले मंगलाचरण पढ़ेंगे 40-45, हमको लगता है श्लोक तक, 40-40 श्लोक तक मंगलाचरण पहले में हो जाएगा। उसके बाद आपका चलता रहेगा, तब वनेचर की उक्ति हो जाएगी दूसरे से। समझ लीजिए, प्रथम श्लोक जान लीजिए मंगलाचरण ही हो गया, दूसरे से आपको कम से कम 40 श्लोक तक हमको लगता है वनेचर की उक्ति होगी। और 40 के बाद उसके बाद बताएंगे आपको 46 श्लोक तक जो है 5-6 श्लोकों में द्रौपदी को उद्बोधन है, बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब प्रथम हर श्लोकों को। ठीक है, कैसे कैसे देखा जाता है। रघुवंश महाकाव्य में आप देखेंगे संजीवनी टीका है, जबानी देखते रहो। कुमार संभोम कालिदास के है, संजीवनी टीका है। मेघदूतम संजीवनी टीका है। और किरातार्जुनीम घंटापथ है। शिषपाल पद सर्वांगशास टीका है। रावण भट्ट जीवाद टीका है। नैष्ठी चरितम जीवाद टीका है। इसके अतिरिक्त और भी ऐसे शब्द की टीकाएं हैं। चलिए प्रथम सर्ग की चर्चा करेंगे। प्रथम सर्ग में हम बहुत शॉर्टकट बताने वाले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रथम सर्ग देखा जाए तो इसमें इस सर्ग में आपको समझ लीजिएगा, किराता अर्जुनीय में कौरवों की विजय प्राप्ति के लिए अर्जुन हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करते हैं और किरात भेरी शिव से युद्ध होता है, प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव पाशुपत अस्त्र प्राप्ति देते हैं अर्जुन को। वही बात है यहाँ पर। प्रथम सर्ग में हस्तिनापुर से भेजे गए वनेचर, कहाँ भेजे गए हैं? हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर से भेजे गए हैं और उसके बाद दैत्य वन में आकर युधिष्ठिर से मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? दैत्य वन में। द्वैत वन, एक द्वैत वन है, उसी में से किससे मिलते हैं? अर्जुन से नहीं, युधिष्ठिर से मिलते हैं। युधिष्ठिर बेचारू सुनतन का करें, युधिष्ठिर से मिलते हैं और मिल करके पूरा दुर्योधन का समाचार सुनते हैं। और ऐस कर रहा, ओस कर रहा, तमाम खेती व्यवस्था, पानी व्यवस्था, उचित व्यवस्था है, प्रजाओं को खुश कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जिसे कि कभी हम राज्य से राजाश्रय जो मिला है हमको कभी हटे नहीं। वही बात है यहाँ पर। और युधिष्ठिर द्रौपदी का
संवाद होता है। हाँ, युधिष्ठिर द्रौपदी का संवाद होता है, द्रौपदी। ठीक है, तो दूसरे सर्ग की चर्चा करेंगे हम। द्वितीय सर्ग की चर्चा करेंगे हम। तो क्या होगा, अब द्वितीय सर्ग है भीम का संवाद, व्यास का आगमन। भीम का संवाद और व्यास का आगमन। ठीक है, तृतीय देखेंगे। तृतीय में क्या होता है, युधिष्ठिर संवाद, अर्जुन पाशुपत की प्राप्ति के लिए हिमालय पर जाकर तपस्या करना। तपस्या करने का आदेश, अर्जुन का प्रस्थान। अर्जुन को कौन आदेश देता है, व्यास द्वारा। व्यास द्वारा समझ लीजिए, अर्जुन को शॉर्टकट मोड़ जानिए, अर्जुन को तपस्या के लिए हिमालय भेज देते। जा वहीं तपस्या करो, तब तो का पाशुपत मिली। हिमालय पाशुपत प्राप्त होने के लिए, पाशुपत अस्त्र है, वही प्राप्त करने के लिए हिमालय तपस्या करोगे तो वहां पर मिलेगा। चतुर्थ देखते हैं, चतुर्थ देखते हैं, शरद ऋतु को वर्णन होता है। शरद ऋतु का वर्णन। पंचम देखते हैं, 18 है भैया, बोले ना, हिमालय पर्वत का वर्णन। हिमालय पर्वत का वर्णन। षष्ठ देखिए, हिमालय पर अर्जुन जो तपस्या करे गए रहे, तपोवन के लिए इंद्र द्वारा अप्सराओं को भेजना। इंद्र द्वारा अप्सराओं को भेजना कि इनकी तपस्या भंग हो जाए और इनको पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति न हो। इंद्र जो भेज रहे हैं। सप्तम देखिए, सप्तम देखते हैं, इंद्र द्वारा प्रेषित गंधर्व और अप्सराओं के आने के और विलासों को वर्णन। गंधर्व वहां से लौट आए, गंधर्व और अप्सराओं को आने के, अप्सराओं को आने का वर्णन। ठीक है, अष्टम देखिए, अष्टम भैया, ठीक है। अब यहाँ गंधर्व और अप्सराओं को उद्यान विहार और जल क्रीड़ा दोनों का क्या है, उद्यान में जल क्रीड़ा। अष्टम नवम में, नवे अध्याय में क्या होने वाला है, सायंकाल चंद्रोदय सूरत वर्णन का प्रभात काल। सायंकाल का और सूरत वर्णन का प्रभात काल। 10वें में देखिए, फिर 10वें में है वर्षा आदि का वर्णन, अप्सराओं का चेष्टा वर्णन का प्रयत्न वैफल्य। वर्षा आदि का होना वर्णन, अप्सराओं का विफल। ठीक है, विफल। अभिग्राह्य का मुनि के रूप में आगमन, अर्जुन संवाद, पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति, अर्जुन को शिव आराधना करने का उपदेश। मुनि रूप में इंद्र का आगमन, मुनि रूप में इंद्र का आगमन। इंद्र का आगमन होता है, मुनि के भेष में आते हैं और उनको पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति हो जाती है। अर्जुन को पाशुपति
अस्त्र की प्राप्ति। अब पूछा जाएगा पाशुपत की अस्त्र की प्राप्ति किसको मिला था? अर्जुन को। और किस अंक में मिला था, किस सर्ग में मिला था? 11वें सर्ग में। जानते रहे, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। 12वें के अर्जुन की तपस्या, नहीं, पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए अर्जुन को शिव आराधना करने का उपदेश। प्राप्ति नहीं, शिव, अर्जुन को पाशुपत के लिए शिव आराधना की। शिव आराधना, शिव अभी कैसे मिले कभी तो आराधना, आराधना, ठीक है। अब 12वें सर्ग में चलिए। 12वें सर्ग में क्या है? अर्जुन की तपस्या, शूकर नामक और दानव अर्जुन के वध के लिए किरातभैरवी शिव का आगमन। अब देखिए, अर्जुन की तपस्या जो कर रहे हैं, अर्जुन जो तपस्या कर रहे हैं, उसी को लिए कौन आ रहा है? शूकर के रूप में दानव अर्जुन के वध के लिए आगमन। पहले तो उन्होंने अप्सरा भेजे, वर्षा कराए, और अंत में फिर कह रहे हैं नहीं, हम लड़ाई लड़ेंगे। शूकर के रूप में आगमन कर लिए, उस किरातभैरवी शिव के आगमन। अब वही शूकर आया था, शूकर माने सुअर आया था, उसको शिव के रूप में बाद में वह जाना। ठीक 13वां देखिए, शूकर रूपी शिव और अर्जुन के बाणों का प्रहार और बाणों से शिव के अनुचर विवाद। ठीक, विवाद हुआ दोनों में, विवाद बहुत घर्षण युद्ध जिसको कहते हैं। 14वां देखिए, 14वां सेना सहित शिव का आगमन और सेना के साथ अर्जुन का युद्ध। अर्जुन का युद्ध सेना के साथ अर्जुन का युद्ध। 15वां देखिए, चित्रयुद्ध का वर्णन, चित्रयुद्ध का वर्णन। ठीक 16वां देखिए, करीब ही आ रहे हैं भैया, शिव और अर्जुन का अस्त्र युद्ध। शिव और किरातभैरवी शिव और अर्जुन का युद्ध हो रहा है, और अर्जुन का युद्ध। 17वां, शिव की सेना के साथ अर्जुन का युद्ध, शिव और अर्जुन का युद्ध, शिव की सेना के साथ। और 18वें में क्या हुआ? वही महायुद्ध वास्तविक रूप में प्रकट, इंद्राद याद को अर्जुन को पाशुपत की प्राप्ति और विविध अस्त्र देना। ठीक है, अर्जुन को मोटा मोटा जानिए। अर्जुन को पाशुपत की प्राप्ति, पाशुपत की प्राप्ति, ठीक है, ठीक है। अर्जुन को किसको पाशुपत मिला था? अर्जुन को किस अंक मिला था? 18वें अंक। यही सब मोटा मोटा जानिएगा। चतुर्थ में शरद वर्ग वर्णन, हिमालय पर्वत वर्णन कभी कभी पूछ लिया जाता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा इसमें आप फंसिए नहीं, शांति पूर्वक से अपना काम करिए। 15वें हिमालय वर्णन, जल किरण वर्णन, संध्या चंद्रोदय और युद्ध वर्णन, यही सब जानते रहिए। वीर रस का इसमें पूरा में प्रयोग हुआ है, लेकिन जो है, हाँ, चलिए देखते हैं और आगे क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके लिए हो सकती है। ठीक है, तो 13 वर्ष वनवास काट रहे थे। कई वर्ष? 13 वर्ष। 12 वर्ष वन में और 1 वर्ष अज्ञातवास। 13 वर्ष उनको सजा मिली थी। अब सजा कैसे मिली थी? कौरव और पांडव दोनों भाई थे। भाई मतलब एक पट्टीदार वो थे, एक पट्टीदार ये थे। दोनों में यही होता है, क्या कहते हैं, ताश पत्ती का खेल होता है। हाँ, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जैसे जुआ उआ। इधर क्या कहते हैं, कौरव थे, उधर पांडव थे। कौरव मतलब कुरुक्षेत्र के कौरव, दुर्योधन,
और इधर पांचों पांडव। दोनों लोग खेल रहे थे। कहीं भैया अगर शर्त लग जाए हार जाओगे तो तुम अपना राजपाट छोड़ कर चले जाना, कहीं ठीक है। उन्होंने बेईमान से, अब जो भी हुआ है, अब पहले एक ज़माना था क्या नहीं था, लेकिन ये है कि कहते हैं कुछ इधर उधर करके अपना जीत गए दुर्योधन। जीत गए, कहे हम भैया राज करेंगे। 12 वर्ष बाद हुआ था, एक तो होता ज्ञातवास हो गया, 13 वर्ष बाद ही आपको मिलेगा गद्दी। कहें ठीक है, कोनो बात नहीं भाई, पांचों पांडव थे, चाहे मार गिरी निकाल लें, लेकिन कहें कहाँ हैं कि मेरे दादा की लड़कियाँ हैं, हमारे भाई हैं, इनका मतलब है ठीक है। इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। पांचों पांडव अपना वन के लिए चले आए। वन पर इसी से महाभारत से लिए गए हैं, वन पर से चले आए अपना। कहें तो वही इनका जो है समाचार ले करके एक ठवाता है। एक कोई इनका वेशधारी कोई आता है और आराम से पूरी शब्दों को बताता है। कहता है कि यहाँ पर तो बड़ा बड़ा व्यवस्था कर रहे हैं। और युधिष्ठिर को पूरे समाचार बताता है। वनेचर के रूप में आता है। वनेचर का मतलब होता है टर प्रत्यय लगता है, वनेचर में ट प्रत्यय लगता है, ठीक है। वनेचर जो है आता है, पूरा युधिष्ठिर वहाँ की राह रीत बताता है, शासन के विषय में बताता है कि कैसे शासन चला रहे हैं दुर्योधन, और उनकी व्याख्या बताता है। जो भी अच्छी बात है तब भी बताता है, बुरी बात है तब भी बताता है। कहें ऐसे वैसे नहीं है, बहुत तगड़ा शासन चल रहा है। शत्रुओं के नाश के लिए उन्होंने अपनी आज्ञा और एकांत में अपनी बात कहता है, जान लीजिएगा। और पृथ्वी का वर्णन की रात में खिन्न रहता है। और इसके बाद वह जो है कह रहे हैं अपने गुप्तचर नेत्र वाली जो है स्वामी के धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। हितैषी चाहे बुरा मित्र हो या हितैषी हो, वह जो है सबको उचित दंड देता था। राजा हो प्रजा हो सबको उचित दंड। और उन्होंने अपने 6 शत्रुओं को जीत लिया है। काम क्रोध मोह मद मोह लोभ मास्तर, ये 6 गुण आपकी। भाइयों और बंधुओं का सगा व्यवहार करता था, चाहे दुर्जन हो चाहे सज्जन हो। इसी टाइप में अपना तमाम बातें बताता था। भैया इसी टाइप में नहर वहर व्यवस्था अच्छी कर दिया है, फसल की अच्छी व्यवस्था कर दिया है, जिसे कि हम 13 साल के बाद नहाते हैं। कहने मतलब ये तो प्रधानी 5 ही साल की होती है, तब भी इतने पैसा हो जाता है, कितने आगे बढ़ जाते हैं। लोकसभा हो राज्यसभा हो तो चुनाव 5 साल ही होता है, उब जाते हैं 5 ही साल में। 13 साल में क्या होता है वो मतलब कुछ लोग उब जाते हैं, कुछ लोग अच्छा रहता है, कुछ लोग सोचते हैं दूसरी पार्टी आए, कुछ लोग सोचते नहीं यही पार्टी रहे। भैया हम लोग पार्टी से मतलब नहीं है, क्योंकि टीचर के गुण होता है। जो भी पार्टी आए कोई ना तो बहुत अच्छी रहती है ना बहुत खराब रहती है। सब अपने भले की कामना करते हैं, उसमें हमारा आपका भी थोड़ा 10% भला हो जाता है कभी कभी, नहीं तो बहुत ज़्यादा आशा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग जानते रहें, यह जो है 18 युद्ध का जो 18 सर्गों का वर्णन है, थोड़ा थोड़ा आप लोग जान गए हैं। पूरी बात एक ही वीडियो में हो गई है, बहुत अच्छी बात है। जन्म मृत्यु से ले करके जो है इनका जो है सब कुछ इसमें क्लियर हो गया है। इनकी मृत्यु माना जाए तो आपको बता दें। तो कहने का मतलब है सब कुछ धीरे धीरे क्लियर हो गया है। हाँ, कल अब अगले दिन में फिर प्रथम श्लोक का वर्णन होगा, ठीक है। और प्रथम श्लोक, द्वितीय श्लोक, तृतीय, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। व्याख्या सहित होगी बढ़िया से, क्योंकि टीजीटी का है। एक एक व्याख्या एक एक निर्जा कर बताया जाएगा। आप लोग अवश्य देखने का प्रयास करेंगे। अब इस टर्म पे जान लीजिए, 5 वाली क्लास में एक दिन आपको कादम्बरी की क्लास मिलेगी। अभी तो श्लोक का वर्णन हो रहा है, टीजीटी में भी काम देगा। 20 श्लोक थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद पीजीटी का ही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे एकलव्य मॉडल हो, ठीक है। एक दिन आपको ये मिलेगा, एक दिन आपको किराता नहीं मिलेगा, टीजीटी की बैच मिलेगी। अब इतनी ताकत नहीं है 4 घंटा पढ़ाओ 3 वीडियो बनाओ तब जाकर हो, इसीलिए 2 ठो मैं बनाऊँगा, एक आपके टीजीटी के लिए एक पीजीटी के लिए। इसीलिए शब्द रूप और चल रहा तो एक दिन शब्द रूप होता है, एक दिन प्रत्यय होता है। 12 बजे वाली क्लास में
इसीलिए आपको 5 बजे वाली क्लास में एक दिन आपको कादम्बरी मिलेगा और एक दिन आपको किरातार्जुनीय मिलेगा। आप लोग ध्यान रहें, अगर कल कादम्बरी मिली है तो जान लीजिए आज नहीं पढ़ाए हैं तो कल पढ़ाएंगे तो जान लीजिए आपका क्रम वही रहेगा, किरातार्जुनीयम यही रहेगा। किरातार्जुनीयम मैं पढ़ाया हूँ, मान लीजिए किसी कारणवश नहीं पढ़ाया मैंने, नहीं उस दिन हुआ क्लास, तो आप अगले नेक्स्ट पे जानिएगा कादम्बरी की ही क्लास रहेगी। ये नहीं कि वो छोड़ गया नहीं, ठीक है। जिसकी बारी रहेगी वही होगा, चाहे आपका डे भले एक दिन वो न रहे तो आप तो अवश्य जाने। बढ़िया ढंग पढ़िए, लिखिए, राइट करिए, जो भी आपको हो सके तो आप लोग अवश्य कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, अगर हमसे हो सके तो, ठीक है। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से आपको बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर लाइक कर दिया करें, जो भाई बहन अभी तक नहीं सब्सक्राइब की अवश्य कर लिया करें, ठीक है। आपका सब्सक्राइब करना ही मेरा फल है, आपका सब्सक्राइब लाइक करना मेरा ही एक जान लीजिए मेहनत का फल है, ठीक है। आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब यही हमारे लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतनी देर बने रहने के लिए।